बच्चों, हम लोग इसके प्रथम वाले सेशन में उपसर्ग के अर्थ और परिभाषा से परिचित हुए हैं और ये हमारा दूसरा सेशन है। इसमें हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में उपसर्ग युक्त शब्द और उपसर्ग रहित शब्द की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सारे शब्दों को जानने में हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसमें दिया गया है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जनरली जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, तो हम परीक्षा के दबाव में प्रश्नों को गलत पढ़ लेते हैं और उसके अर्थ को भी गलत समझ लेते हैं। नहीं शब्द को जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कौन सा नहीं है, तो सर्वप्रथम हमारे जहन में ये आता है, क्योंकि उस समय हम सभी लोग प्रेशर में होते हैं, तो ये समझ में आता कौन सा शब्द है। तो जो विकल्प भी हम लोग इतनी जल्दी करते हैं कि सारे विकल्पों को भी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं। जो हमें प्रथम द्वितीय तृतीय विकल्प में समझ में आ गया, मार मूर के फुर्सत ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये सावधानी रखनी है कि अपने प्रश्न को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझना है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द उपसर्ग की श्रेणी में नहीं है। तो सर्वप्रथम हम अपने विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम विकल्प है दुकाल, दूसरा विकल्प है कपूत, तीसरा विकल्प है दुकान और चतुर्थ विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः हम लोग अगर परिभाषा और अर्थ का गहन अध्ययन नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम हमारा दिमाग ये जाएगा कि दुकाल शब्द में दू उपसर्ग लगा हुआ है, कपूत शब्द में का उपसर्ग लगा हुआ है और दुकान शब्द में दू उपसर्ग लगा हुआ है। इसलिए ये तीनों शब्द उपसर्ग से युक्त हैं, तो हमारा विकल्प चतुर्थ सही होगा। लेकिन बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, चतुर्थ विकल्प हमारा नहीं होगा। सर्वप्रथम हमें दो शब्द दुकाल है, तो दो शब्द का मतलब समझना है, इसका विग्रह करना है कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और इसमें आंशिक शब्द कौन सा है, अर्थात उपसर्ग कौन सा है और इसका मूल शब्द कौन सा है। तो इसका जो शब्दांश है वो दू है और इसका मूल शब्द जो है वो काल है। तो दू जो शब्दांश है, इसका अर्थ होता है, दू का अर्थ होता है बुरा, दू का अर्थ होता है हीन, दू का अर्थ होता है नीच, दू का अर्थ होता है नहीं। तो दुकाल, दू का मतलब होता है बुरा और का बुरा मतलब गलत और काल का मतलब होता है समय, अर्थात बुरा समय। दुकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बुरा समय। ऐसे यदि हमारा दू शब्द यहाँ नहीं लगा होता, केवल काल शब्द होता, तो इसका मतलब केवल क्या होता? समय। और यहाँ पे दू शब्द लग गया है तो इसका मतलब बुरा, अर्थात दुकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ बुरा समय। और हमारा अर्थात ये क्या है? उपसर्ग से युक्त शब्द है। दूसरा हमारा है कपूत, का मतलब होता है बुरा और पुत का मतलब होता है पुत्र, अर्थात बुरा पुत्र। बुरा पुत्र मतलब ऐसा पुत्र जो नालायक पुत्र हो, अर्थात वो बुरा बर्ताव करता हो समाज में, माता पिता से, लोगों से। ऐसे पुत्र को बुरा पुत्र कहा जाता है, अर्थात उसे कपूत की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा तृतीय विकल्प है दुकान। दुकान मतलब दू का अर्थ होता है, यहाँ पे कान शब्द हम जनरली मूल शब्द की श्रेणी में ले लेंगे और दू का अर्थ अगर दो समझ लेते हैं तो इसका मतलब होता है दो कान। ऐसा नहीं है, दुकान शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि दो कान वाला, अर्थात दुकान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ हम अपने जीवन यापन के लिए बैठते हों, अपने व्यवसाय के लिए कोई कार्य करने के लिए बैठते हैं, वो क्या होती है? हमारी दुकान होती है। और इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये हमारा जो दुकान शब्द है इसमें दू उपसर्ग नहीं है, अर्थात दुकान शब्द
खुद में एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है जहां हम व्यवसाय करने के लिए बैठते हैं, अर्थात इसका सही विकल्प होगा दुकान। निम्नलिखित में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा दुकान। दुकान शब्द हमारा उपसर्ग रहित शब्द है, अर्थात दुकान अपने आप में एक मूल शब्द है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। कौन सा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है, अर्थात कौन ऐसा शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है, अर्थात कौन सा शब्द है जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है। प्रथम शब्द हमारा है कुमाता। कुमाता का जब हम विग्रह करेंगे, कु का मतलब होता है बुरा या बुरी, अर्थात कुमाता मतलब कि बुरी माता। दूसरा शब्द है कुलीन। कुलीन का मतलब ऐसा थोड़ी है कि कु का अर्थ होता है बुरा और लीन का अर्थ होता है मगन होना, अर्थात बुरी तरह से मगन होना। ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। कुलीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा उच्च कुल वाला, उच्च कुल वाला, अर्थात उच्च परिवार वाला। जिसका ऐसा परिवार जो उच्च कोटि का हो उसे हम कुलीन की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा विकल्प हमारा है कुपुत्र। कुपुत्र का मतलब ऐसा होता है, ये होता है कुपुत्र मतलब कु का अर्थ होता है बुरा। हमने ऊपर बताया है कुमाता में कु शब्द का मतलब होता है बुरा और पुत्र का मतलब होता है बेटा, अर्थात ऐसा बेटा जो बुरा हो, अच्छा नहीं हो, लायक नहीं हो, अर्थात नालायक की श्रेणी में हो, और इनमें से कोई नहीं। अर्थात हमारा कुमाता शब्द उपसर्ग युक्त शब्द है, क्योंकि कु जो आंशिक शब्द है वो उपसर्ग के श्रेणी में है। कुपुत्र ये हमारा उपसर्ग है, लेकिन कुलीन जो है वो उपसर्ग और मूल शब्द से युक्त नहीं, अर्थात कुलीन अपने आप में पूर्ण एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उच्च कुल वाला, और इनमें से कोई नहीं विकल्प ये गलत है, अर्थात हमारा सही विकल्प होगा कुलीन। कुलीन शब्द अपने आप में एक पूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है उच्च कुल वाला। तो कौन सा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है, तो हमारा आंसर होगा कुलीन शब्द। अब एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे कि इसी विधि का प्रयोग आपको इसके प्रथम वाले सेशन में हम बता चुके हैं कि उपसर्ग शब्द से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। प्रथम तो ये विलोम शब्द को बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग करता है, और दूसरा है पर्यायवाची शब्द को बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और तीसरा है विशेषण युक्त शब्दों को बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कु माता, कु शब्द इसका विशेषण है अर्थात बुरी माता। कुपुत्र अर्थात बुरा पुत्र। दुकाल अर्थात बुरा समय। ये क्या हुए, इसके विशेषण हुए। तो ये विशेषण युक्त शब्दों को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे कि ये बस इसी विधि में नहीं, इसका प्रयोग हम संधि और समास में भी करते हैं। संधि में जैसे हमने कहा हिम धन आलय। हिम शब्दांश है और आलय मूल शब्द है। आलय का मतलब होता है घर और हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ से बर्फ का घर, अर्थात जहाँ बर्फ ही बर्फ हो वो हिमालय कहा जाता है। और दूसरा है समास में जैसे राजकुमार। राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार। शब्द समास में भी राजकुमार, यहाँ भी दो तरह के शब्द जुड़ रहे हैं, तो ये राजा का कुमार, अर्थात समास में भी इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हम उपसर्ग के सेशन की समाप्ति करते हैं। और आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारा नंबर आप लोगों को पता है, उस पर आप लोग फ़ोन करके या मैसेज करके, जो ग्रुप है उसमें मैसेज करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहीं भी कोई संदेह हो उसके निराकरण के लिए हम तैयार हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।